अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 किया है, जिसमें कालमों का तस्वुर भी कुछ था, जिसमें कालमों की इकसाम दी गई थी। उसके अलावा हमने कालम का ट्रांसपोज मालूम करना सीखा है। उसके अलावा मनफी कालम मालूम करना हमने सीखा है। उसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि किसी कालम का 2 दफा ट्रांसपोज ले लिया जाए तो दोबारा फिर क्वेश्चन के ही इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज है, वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जमी माकूस मालूम करना है हमने कालमों का। जमी माकूस स्टूडेंट्स, जमी माकूस जिस तरह हमने मनफी कालम मालूम किया था बिल्कुल उसी तरह ही हम जमी माकूस मालूम करेंगे, लेकिन फर्क यह है उसमें हम दोनों तरफ माइनस का साइन लेते थे, इसमें सिर्फ हमने कालम के अंदर वाली जो कीमतें हैं उनकी अलामतें चेंज करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हम स्किप करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और ये हम आज करेंगे। मैट्रिक्सेस को जमा कैसे किया जाता है, मैट्रिक्सेस को तफरीक कैसे किया जाता है और मैट्रिक्सेस को किसी भी कीमत के साथ मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक्स को जमा किस तरह से किया जाता है। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स सपोज मैं पहला ही क्वेश्चन करता हूं। इसमें a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया हमें -1 2 2 एंड 1 दिया गया है। a का मैट्रिक्स दिया गया है, वो कहते हैं आपने फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस वैल्यू दी गई है 1 1 1 एंड 1। ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। गौर करें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास दिया गया है, हम सारे का सारा क्वेश्चन इसी तरह लिखना चाहें तो इसी तरह ही लिख लेंगे। a प्लस पूरा मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे 1 1 1 1 इज इक्वल टू a का नाम पहले है तो उस साइड पर हम a का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। a का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 2 एंड 1। इसके बाद सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो उसी तरह ही साइन उठाकर उधर लगा देंगे। कोई कीमत अपने पास से नहीं मैंने ली है, सिर्फ a का मैट्रिक्स, a का नाम है तो उस साइड पर a का मैट्रिक्स पहले लिखा है, a की कीमत दर्ज की है मैंने, प्लस वैसे का वैसे ही लिखा है और दूसरा मैट्रिक्स जो दिया गया है वो उसी तरह से आप यहां पर दर्ज करेंगे 1 1 1 एंड 1। जी स्टूडेंट्स, अब जमा का काम आ गया। गौर करें जमा किस तरह से किया जाता है कालमों को, जमा या तफरीक, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है बट ऑपोजिट है हमारे पास। गौर करें जैसा कि दिया गया -1, इधर 1 2 3 4 एंट्रीज इसमें दी गई हैं और 1 2 3 4 एंट्रीज इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर दी गई हैं। इसका मतलब दोनों कॉलम आपस में मसावी हैं, बराबर हैं, क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब कॉलम बराबर हो जाएं, मसावी हो जाएं, तब इनको हम आसानी से जमा या तफरीक कर सकते हैं, क्योंकि पहली कीमत जमा पहली कीमत, दूसरी जमा दूसरी, तीसरी जमा तीसरी और चौथी जमा चौथी कीमत हम कर सकते हैं। गौर करें -1 +1, इसी तरह दूसरी कीमत जमा दूसरी करेंगे, फासला छोड़ के 2 + 1 2 + 1, थर्ड वैल्यू करेंगे 2 + 1, तीसरी कीमत जमा तीसरी कीमत 2 + 1, चौथी कीमत जमा चौथी कीमत इधर से करेंगे 1 + 1। इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, जमा 1 और -1 दोनों कट जाएंगे या कैंसिल कर दें, या -1 + 1 ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास a + 1 1 1 1 का आंसर, जो कि हमने ऐड करने के बाद सॉल्व किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन माइनस वाला भी करेंगे, ताकि माइनस वाले क्वेश्चन में आपके लिए कोई परेशानी ना बने। यहां पर सबसे पहले एक मल्टीप्लाई वाला करवाता हूं। माइनस वाले वो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई वाला करवा देता हूं। गौर करें, इसका 7 वाला पार्ट हम करने लगे हैं। 7 वाला पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -2 × c। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो c का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया वो क्या है। गौर करें 1 -1 एंड 2, ये c का मैट्रिक्स दिया गया है। आपने -2 और c के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब -2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
ज़रब हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। पहले -2 इंटू सी इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई सी से हो रहा है तो सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे इस साइड पर। सी का मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2। -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक एंट्री के साथ आपने -2 को मल्टीप्लाई कर देना है। -2 को मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -2 -1। इसी तरह तीसरे से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 एंड 2। इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -2 1s आर -2, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, प्लस माइनस माइनस जहां कुछ नहीं होता उसके साथ अलामत प्लस की होती है, ये याद रखिएगा। प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप किसी भी कीमत को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही हमारे पास आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अब तमाम पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कालमों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से कालब मालूम करने हमने, हासिल कालब जो भी होगा वो मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 करवाऊंगा। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका। छोटी ब्रैकेट लगाने के बाद कीमत दी गई है हमारे पास, मैट्रिक्स है 1 0 एंड 0 1, सेंटर में प्लस का साइन है। दूसरा मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास 0 2 3 एंड 0, मैट्रिक्स क्लोज हो, ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बाहर एक और मैट्रिक्स इसके साथ ऐड हो रहा है 1 1 1 एंड 0। जी स्टूडेंट्स, गौर करें, कीमत हमें दी गई है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, बोर्ड मैथ्स मेथड आपने किया हुआ है, इसमें हम बोर्ड मैथ्स मेथड के मुताबिक हमेशा पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट्स दी गई हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला काम। देखिए, छोटी ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंट्रीज इसमें हैं, 1 2 3 4 एंट्रीज इसमें हैं, तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं। पहली एंट्री जमा पहली, यानी 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 3, और उसके बाद 1 प्लस 0 है 1 प्लस 0। ये मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे क्योंकि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर चुके हैं। प्लस अब छोटी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स साथ वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 1 प्लस 0, 1 के साथ कोई कीमत प्लस हो या माइनस हो तो 0 से साइन के अंदर या इस कीमत के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो 1 प्लस 0 करने से 1 ही रहेगा, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 0 प्लस 3 3 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वैल्यू को चेंज करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। अब हमारे पास पहला मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है, अब दो मैट्रिक्स रह गए बाकी। अब इसके अंदर भी देखें 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। हम आसानी से इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मसावी कॉलम हैं, दोनों की एंट्रीज बराबर हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, फिर दोबारा पहली कीमत जमा पहली करेंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0, यह हमारे पास 1 प्लस 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जितने मर्जी मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का मेथड भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना और 2 या 3 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मजीद सिखाऊंगा, और ऐसे मैट्रिक्स सिखाऊंगा जिसमें आपके पास कुछ वैल्यूज नहीं दी एंटर नहीं की होती, जैसा कि यहाँ पर कीमतें पहले दी हुई हैं, मैट्रिक्स पहले बने हुए हैं, कुछ ऐसा होता है उसमें प्रूव करना होता है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक दफा रिपीट करवाता चलो, गौर करें। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 2 एंड 1 है। आप इसमें कहता है कि फाइंड करें ए प्लस ये मैट्रिक्स दिया गया 1 1 1 1 एंट्रीज हैं इक्वल टू ये चीज हमने फाइंड करनी है। ये अब जब हमने मालूम करनी है तो हम सारे का सारा क्वेश्चन इसी तरह उतार लेंगे। इक्वल टू ए का नाम पहले है तो इक्वल के उस साइड पर आप ए की कीमत पहले लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स ए का कॉलम पहले लिखेंगे, प्लस इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने देखना है क्या इसकी एंट्रीज बराबर हैं, क्या इसमें कीमतें बराबर हैं। 4 एंट्रीज हैं 1 2 3 4 और उसमें भी क्या 4 पूरी हैं। अगर तो 4 4 पूरी हैं, इसमें एंट्रीज जितनी भी हो सकती हैं 6 6 हो सकती हैं 9 9 हो सकती हैं, किसी भी तरह की हैं, तो आपने पहले देखना है क्या दोनों कॉलम आपस में मसावी हैं। अगर मसावी हैं इट्स मींस कि आप इनको जमा या तफरीक कर सकते हैं। हाँ जी यहां पर मसावी हैं, इसलिए पहली कीमत जमा पहली -1 + 1, उसके बाद दूसरी जमा दूसरी यानी 2 + 1, तीसरी जमा तीसरी 2 + 1, 1 + 1, चौथी जमा चौथी कीमत होगी है। अब आप इसको आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 1 माइनस होगा आंसर 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर माइनस आ जाएगा तो जाहिर बात है अंदर वाली एंट्रीज आपके पास उसके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर आप उनको माइनस कर लेंगे, अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर लेंगे। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का 7 वाला पार्ट करवाने लगा हूं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई बाहर हमारे पास कोई कीमत पड़ी हुई है, वो मैट्रिक्स के अंदर यानी कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होना चाह रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमें दिया गया -2c = हमने फाइंड करना है और c का मैट्रिक्स भी हमें दिया गया है। गौर करें क्वेश्चन उसी तरह ही आप लिखेंगे। -2 जो आपके पास गिनती वाली वैल्यू पड़ी हुई है वैसे ही आप उस साइड पे लिख लेंगे और c की जगह पर आप c का मैट्रिक्स ऐड कर लेंगे इसी जगह पे। अब -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एंट्री के साथ तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 1, इसके बाद -2 × -1, -2 × 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स क्लोज करना मत भूलिए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 1s are -2, -+ 2 1s are 2, प्लस नहीं हम लिखते होते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब प्लस ही होता है, प्लस माइनस माइनस है तो 2 2s are 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कीमत को मैट्रिक्स के अंदर आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 से 3 मैट्रिक्सेस को ऐड करना सीखेंगे हम किस तरह से। इसका 4 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, छोटी ब्रैकेट लगी हुई है और छोटी ब्रैकेट क्लोज है। इस छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखें 2 मैट्रिक्स पड़े हुए हैं और एक मैट्रिक्स हमारे पास बाहर भी पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम हमारा बोर्ड मैथ्स मेथड के मुताबिक हमने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट को पहले हल करना है। अब छोटी ब्रैकेट हल करते हैं उसके लिए पहले मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल वही मेथड दोबारा दोहराएंगे जो यहां पर हम दोहरा चुके हैं। पहली कीमत जमा पहली, दूसरी जमा दूसरी, तीसरी जमा तीसरी और चौथी जमा चौथी कीमत दी गई है। अब इनको जमा करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये 7 मैट्रिक्स वैसे ही चलता जाएगा। अब 2 मैट्रिक्स हमारे पास बाकी रह गए हैं क्योंकि इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इनको भी उसी मेथड से वही मेथड दोहराएंगे दोबारा। फिर 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0 तमाम एंट्रीज आ चुकी हैं। इनको ऐड करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। इस तरीके से आप जितने मर्जी मैट्रिक्सेस को बारी बारी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ अपने पास से भी वैल्यूज लीजिए, उसके जरिए भी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे।